हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज समीक्षा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं जा रही हूँ नासिक त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने के लिए, जो कि एक ज्योतिर्लिंग है। रात में हम लोग स्लीपर बस कराते हैं, दादर से बैठते हैं बस में अपनी सीट ढूंढ के। और रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी क्योंकि 11 साढ़े 11 बज रहे थे, तो सब लोग सोने की तैयारी करने लगते हैं, सब अपना सामान सेट वेट करके। तो थोड़ी देर बाद हम लोग सो जाते हैं और फिर सुबह उठते हैं, और सुबह उठते ही देखते हैं कि हम लोग नासिक पहुंच चुके हैं। नासिक हम लोग पहुंचते हैं 4 बजे सुबह। उसके बाद फिर हम लोग बस से निकलते हैं, ऑटो करते हैं। ऑटो से फिर हम लोग होटल वगैरह ढूंढते हैं। ऑटो वाला जो ड्राइवर था, उन्होंने ये होटल हम लोगों को सजेस्ट किया था, तो सैफ्रॉन होटल हम लोग जाते हैं, वहाँ बुकिंग वगैरह कराते, चेकिंग करते हैं और फिर रूम लेके हम लोग सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग सुबह उठते हैं और तैयार होके ऑटो पकड़ के निकल जाते हैं बस कराने के लिए। बस से त्र्यंबक 30 किलोमीटर है, तो वहाँ हम लोग बस से ही जाते हैं। एसी बस मिल जाती है अच्छे से, क्योंकि गर्मी बहुत थी, तो ये तो हम लोग का लक था कि एसी बस हम लोग को मिल जाती है। तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और फिर निकल पड़ते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ से कुछ डिस्टेंस में हम लोगों को पैदल जाना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आधा किलो 1 किलोमीटर हम लोगों को पैदल चलना पड़ता है यहाँ से, क्योंकि बस पहले ही उतार देती है। फिर यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं। यहाँ पे प्रसाद वगैरह की दुकानें थी, तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एंड में एक प्रसाद की दुकान ठीक लगती है मेन गेट के सामने ही, तो वहाँ पे हम लोग प्रसाद ले लेते हैं और अपनी स्लीपर्स वगैरह वहीं पे उतार देते हैं। यहाँ पे देखिए मंदिर का द्वार मेन यही है, तो यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं और यहाँ पे टोटल 4 हॉल होते हैं। और जो पहला हॉल होता है, मतलब A4 होता है, उसमें भीड़ नहीं थी, तो हम लोग जल्दी-जल्दी फट-फट चल देते हैं, पार कर लेते हैं। फिर जो A3 में आते हैं, वहाँ पे तो भाई स्टार्टिंग से ही लाइन लगी थी। आप देख सकते हो कि हॉल 3 में कितनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है। यहाँ बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को 1 डेढ़ घंटा यहाँ पार करने में लग गया था। फिर उसके बाद हम लोग हॉल 2 में जाते हैं, मतलब A2 में जाते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ है दर्शकों की, मतलब भक्तों की। फिर थोड़ा पार करने के बाद हम लोग हॉल A1 में पहुँच जाते हैं, जो कि लास्ट हॉल होता है। ये भी पूरा भीड़ से भरा हुआ था। हर एक हॉल को पार करने में हम लोग को 1-1 घंटा लग रहा था, 3 घंटे यहीं लग जाते हैं। फिर थोड़ा अंदर हम लोग जाते हैं, यहाँ से सीधी लेन जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गेट है। इसके आगे जाएँगे तो हम लोग नंदी भगवान का मंदिर पड़ता है, नंदी बाबा का। वीकेंड का टाइम था, तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, क्योंकि सब लोग को छुट्टी मिलती है, तो सब लोग ज़रूर कहीं न कहीं घूमने जाते हैं। गर्मी से हम लोगों का हाल बेहाल था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। 12 बज गए थे हम लोगों को यहीं पे लाइन लगे-लगे ही। बल्कि हम लोग सुबह जल्दी आए थे और लाइन लगा लिया था। अगर थोड़ा और लेट होता तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को टाइम हो जाता। यहाँ पे फिर हम लोग जाते हैं, नंदी भगवान का यहाँ पे मंदिर पड़ता है। यहाँ पे नंदी भगवान से प्रे करते हैं हम लोग, नंदी बाबा के दर्शन करते हैं। इसी के सामने जस्ट भोले बाबा का मंदिर है। नंदी बाबा के दर्शन करने के बाद फाइनली हम लोगों को मंदिर के दर्शन होते हैं। फिर भोले बाबा के पास हम लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं। अंदर सिक्योरिटी थी, तो वीडियो नहीं बना पाई मैं, तो थोड़ा बहुत बना ली थी छुपा के। फिर भीड़ होती है, तो दर्शन करने के बाद हम लोग मंदिर से बाहर निकलते हैं और प्रसाद वगैरह लेते हैं जो वहाँ पे मिलता है। उसके बाद फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा के हम लोग निकल पड़ते हैं खाने के लिए, क्योंकि सुबह से हम लोग ने कुछ भी नहीं खाया था। ये एग्ज़िट गेट है मंदिर का। हम लोग यहाँ पे भोजनालय पे जाते हैं, जहाँ पे 100 रुपए की थाली मिलती है भरपेट खाने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग थाली खाते हैं, मतलब थाली नहीं खाते, थाली में खाना रखा हुआ खाना खाते हैं। फिर यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही कुंड बना हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं कुंड में, जहाँ पे सब लोग नहा रहे होते हैं। और खूब सारे मंदिर भी यहाँ पे बने हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं कुंड में, हाथ पैर धुलते हैं और फिर दर्शन करते हैं बाकी मंदिर के भी।
लास्ट टाइम मैं जब आई थी तो मंदिर यहाँ पे मतलब जो कुंड था ये सजा नहीं हुआ था, बट इस टाइम जब मैं आई हूँ तो ये पूरा फूलों से सजा हुआ था, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ पे ये सेम त्र्यंबकेश्वर जैसा बना, मतलब त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जैसा बना हुआ था मंदिर, ऊपर शीशा भी लगा हुआ था। तो यहाँ पे मैं हाथ पैर जोड़ती हूँ, भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ। और ये जो मंदिर था यहाँ से ही गुप्त गोदावरी प्रकट हुई थी। फिर उसके आगे हम लोग यहाँ से घूम के ऑटो कर लेते हैं और बस करके हम लोग निकल पड़ते हैं रामकुंड की तरफ। रामकुंड पे हम लोग जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं क्योंकि शाम हो चुकी थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे। फिर किसी की पूजा चल रही थी, उसके बाद फिर आरती होती है जो कि बहुत ही सुंदर आरती होती है। इसी को ही गोदावरी नदी कहते हैं। फिर उस पूजा के बाद फिर यहाँ पे आरती स्टार्ट हो जाती है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लोग आरती करते हैं गोदावरी माता की। वो बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे। यहाँ पे आरती होने के बाद दर्शन करते हैं, फिर हम लोग कपालेश्वर देव स्थान पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे मंदिर में जाते हैं, भीड़ थी तो वहाँ पे हम लोग फिर दर्शन करते हैं। फिर हम लोग गोरेराम मंदिर जाते हैं, जहाँ पे राम जी की जो मूर्ति है वो गोरी है। फिर आगे थोड़ा डिस्टेंस पे ही काले राम मंदिर होती है, जहाँ पे राम जी की मूर्ति अपने असली ही रूप में है, जो कि उनका एक्चुअल में कलर होता है। वहाँ पे हम लोग दर्शन करते हैं। फिर आगे जाते हैं तो सीता गुफा पड़ती है, वहाँ पे सीता जी, मतलब वो स्थान है जहाँ पे सीता जी तप करती थी, तो उसके अंदर हम लोग एंट्री करते हैं। ये देखिए पूरा गुफा जैसा ही बना हुआ है, अंदर मेन सीता जी की मूर्ति रखी हुई है। फिर इसी के बाहर निकलते ही पंचवटी, मतलब कि 5 वट मिलते हैं, जो कि 5 पेड़ होते हैं टोटल। ये सब जो मंदिर है ये सब तपोवन में ही पड़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग टैक्सी करके उस स्थान पे पहुँचते हैं जहाँ पे रावण ने माता सीता का हरण किया था। फिर उसके बाद हम लोग स्वामी नारायण मंदिर पहुँचते हैं, ये भी बहुत ही सुंदर बना हुआ था। यहाँ पे शिव जी की भी मूर्ति पड़ती है, जो कि बहुत ही बड़ी बनी हुई थी। फिर उसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं और दर्शन करते हैं। इसी मंदिर के बाहर एक रेस्टोरेंट टाइप का बना हुआ था, मतलब उसी मंदिर से रिलेटेड था। वहाँ पे हम लोग समोसा वगैरह खाते हैं थोड़ा, और फिर आगे निकल पड़ते हैं और जगह दर्शन करने के लिए। यहाँ पे फिर हम लोग लक्ष्मी नारायण मंदिर जाते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तपोवन में ही। यहाँ पे बहुत बड़ी राम जी की मूर्ति बनी हुई है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर उसके सामने एक मंदिर पड़ता है। यहाँ पे लक्ष्मण जी का मंदिर है और यहाँ इसी जगह पे लक्ष्मण जी ने शेषनाग अवतार अपना लिया हुआ था। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर उस जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, और इसी जगह पे गोदावरी और कपिला नदी का संगम हुआ था। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, उस स्थान पे पहुँचते हैं जहाँ पे श्री राम भगवान और माता सीता ने कुछ साल बिताए थे उस कुटिया में। और इस मंदिर पे सुंदरकांड हो रहा था, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। फिर आगे हम लोग और रिलीजियस टेम्पल के अंदर जाते हैं जहाँ पे हर धर्म के भगवान थे। फिर हम लोग वापस होटल जाते हैं, सुबह उठते हैं, टैक्सी करते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं घर आने के लिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।